बात करते हैं बिहार चुनाव की। उसको लेकर बड़ी खबर। दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 68.79% वोटिंग हुई। चुनाव में औसत वोटिंग 66.90% रही। साल 2020 के मुकाबले 9.6% ज्यादा वोट पड़ा है। तो जो पूरा कुल मिलाकर पोलिंग टर्नआउट रहा वो 66.90 तक रहा है इस बार। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी इस गहराते वायु संकट को लेकर। साल में पहली बार ये गंभीर श्रेणी में पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में ग्रैप 3 भी इस बाबत लागू हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट में सबसे बड़ा खुलासा। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर ने घबराहट में किया विस्फोट। सूत्रों के मुताबिक कार लेकर कहीं और जाना चाहता था संदिग्ध। पूरी तरह से नहीं था तैयार बम, इसलिए प्रभाव रहा सीमित। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की चीफ निकली फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद। लखनऊ में शाहीन के घर और कानपुर में मेडिकल कॉलेज में छापामार कार्रवाई। शाहीन के पिता सैयद अंसारी का फोन और घर से हार्ड डिस्क जब्त हुआ। एनआईए को सौंपी गई दिल्ली ब्लास्ट की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बार की हाई लेवल समीक्षा बैठक। अधिकारियों को धमाके के दोषियों को हर हाल में ढूंढ कर निकालने का निर्देश। दिल्ली कार ब्लास्ट साइट पर एफएसएल की टीम को मिले 2 जिंदा कारतूस। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल्स मिले हैं। ब्लास्ट वाली लोकेशन से जुटाए गए 42 सबूतों की आज से लैब में शुरू हो जाएगी जांच। घटनास्थल पर पड़े कुछ मलबे को हटा दिया गया। फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद। मेडिकल स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथी बनाने में निभाई अहम भूमिका। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत-उल हिंद संगठनों से भी था जुड़ा। दिल्ली ब्लास्ट केस में यूपी एटीएस की कार्रवाई। डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया गया। लखनऊ के मध्याफ से परवेज के घर पर छापामार कार्रवाई। लैपटॉप, मोबाइल और कुछ दस्तावेज जब्त हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग। दूसरे चरण में 68.79%। तो दोनों चरणों को मिलाकर 1951 के बाद सबसे ज्यादा 66.90% मतदान। 2020 विधानसभा चुनाव से 9.6% अधिक हुई वोट। दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस साल पहली बार गंभीर श्रेणी में आ गई। 24 घंटे का औसत AQI लेवल 428 दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ऐसा हुआ। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। प्रतापगढ़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपियों पर महिला से लूट का आरोप। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी। कई दिन से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट है वो। मिलने वालों का लगा हुआ है तांता।